ये गांव है मंगरुआ कुट्टी, विधानसभा खड्डा, विधानसभा पटरौना। ये गांव है मंगरुआ कुट्टी, विधानसभा पटरौना और जनपद है कुशीनगर। और आज 26 दिसंबर 2024 है, क्योंकि वीडियो लोग बाद में कहेंगे तो पुराना वीडियो पहले पूछत के दो, इसलिए देख रही है। आज आप लोगों के बीच में मैं हूं और यहाँ मेरे ख्याल से ज्यादातर कोई और समाज का व्यक्ति बैठा हो तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मौर्य कुशवाहा समाज के ही लोग अधिकतर बैठे। यहाँ मौर्य कुशवाहा समाज कितने लोग थे, हाथ उठाकर बता दीजिए सभी लोग। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं कुशवाहा समाज के, मौर्य समाज के लोग, उनसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि महान दल बने 15-17 साल हो गए। महान दल जब नहीं था तब आपकी स्थिति मजबूत थी मौर्य कुशवाहा समाज की, या अब धीरे धीरे कुछ मजबूती की तरफ समाज जा रहा है? पहले मजबूत था 15 साल पहले या 10 साल पहले, या आप धीरे धीरे आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं? मजबूती की तरफ जा रहे हैं। सब लोग एक साथ बोलिए तो नहीं, हाथ नीचे करके सब लोग जोर से हाथ उठा के एक साथ बताइए कि 10 साल पहले जब बसपा सपा केवल थी, महान दल नहीं था, तब समाज ज्यादा मजबूत था या आज मजबूती की तरफ समाज मौर्य कुशवाहा समाज जा रहा है? आज जा रहा है, आज मजबूती की तरफ जा रहा है। जो जातियां मजबूत थी पहले से, हम किसी जाति का अपमान नहीं कर रहे, मैं जो उदाहरण दे, जो जातियां मजबूत थी, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, जो भी जातियां मजबूत थी, जो लोग हमें 10 साल पहले मौर्य कुशवाहा को जो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझते थे, आज वो लोग महत्व देने लगे, नहीं देने लगे? बोलिए जोर से, वो देने लगे? मैं इतना जोर चिल्ला रहा हूँ, रोज रात भर चिल्ला रहा हूँ। आप लोग 11 बजे खत्म होती मीटिंग, 10:30 बजे, और आप लोग अपने ही गांव में थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा ताकत से बोलिए। क्या जो मजबूत जातियां हैं, जो कीड़ा मकोड़ा नहीं समझती थी हम मौर्य कुशवाहा को, आज वो धीरे धीरे आपको सम्मान देने लगे, महत्व देने लगे। और ये महत्व जो आपको मिल रहा है, ये बाबू सिंह कुशवाहा जी की वजह से, या स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, या केशव प्रसाद मौर्य की वजह से मिल रहा है, या महान दल की वजह से मिल रहा है? महान दल की वजह से। और बताओ, जहां महान दल कुशीनगर में इतना मजबूत भी नहीं है, उसके बावजूद आपको मजबूती महान दल की वजह से समाज कुशवाहा मौर्य समाज की मजबूती दिख रही, महत्व दिख रहा। इससे ज्यादा 15 साल में महान दल क्या कर सकता था, जबकि महान दल का रास्ता रोका गया है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सब महान दल का रास्ता रोके बैठी। वो तो मुझे खत्म करना चाहते, वो तो मुझे बर्बाद कर देना चाहते, लेकिन वो तो मेरी हिम्मत है और आप लोगों का साथ है, सहयोग है कि मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। किसी को रोके नहीं, रोकने की कोशिश बहुत हुई, बहुत रोकने की कोशिश हुई। आपको बता रहा हूं कितनी रोकने की कोशिश। मैं पैसे ही महान दल बनाया, पैसे कांग्रेस ने हमसे गठबंधन किया, हम सोचे मजबूत करने के लिए किया होगा, लेकिन उन्होंने केवल महान दल को कमजोर करने की साजिश की। हमारी पोल पट्टी जानी और हमसे कहा, क्या कहा कि 2012 का चुनाव है, 2012 में कांग्रेस ने कहा आप हमारे गठबंधन में हैं। हमने कहा ठीक है, 12 सीट हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 12 ज्यादा। हमने कहा 12 कौन ज्यादा है, कौन 403 में 12 सीट कौन ज्यादा? तो उन्होंने कहा नहीं, 12 आपके अभी नहीं मिल पाएंगी, आपको 8 सीट मिलेगी। कई बार की मीटिंग बजा 8 सीट वाली, ठीक है 8 सीट में हम भी कर ले, चलो ठीक है, पहला चुनाव है, 8 सीट भी कम नहीं, मान लिए 8 सीट। लेकिन कांग्रेस ने क्या, और हम इतना मजबूत थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम पश्चिम रहने वाले जौनपुर के हैं, और मजबूत हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ही महान दल बनाए, बहिनी को लगा कि मौर्य कुशवाहा वोट धीरे धीरे टूटेगा। नेता समझदार थी और उन्हें पता कि पूरा वोट हमारे साथ है और इसी को तोड़ के महान दल बनाए खड़ा करेगा, हमारा नुकसान हो। बहिनी ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, भर दी। और उसके अलावा हमारे कार्यालय कानपुर में छापा डलवा के जितने कार्यकर्ता थे सबको पिटवा दिया। हम ही को खाली पुलिस वालों ने छोड़ा, वो भी गाली दिया मामला। तो हमने लगा कि अभी हमें कोई जानता भी नहीं, और अगर हम इस समय किसी बड़े केस में फंस गए तो अपना केस ही लड़ते रह जाएंगे, पार्टी नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश से भागना मुनासिब समझा।
हमने कहा यहाँ तो बहन जी कुछ भी कर सकती है हमारे, और हमें कोई जानता भी नहीं, समाज में भी हम इतना परिचित नहीं, प्रचलित नहीं। हम धीरे से अपना बोरिया बिस्तर बांधे और बिना किसी बताए फरीदाबाद चले। वहां एक हमें संजय गर्ग जी मिले, हमारे दोस्त होंगे, संजय गर्ग अग्रवाल समाज। संजय गर्ग जी हमारे दोस्त बने। उन्होंने नेताओं को मकान नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपने रिस्क पे मकान दिलवाया। बिल्डर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कब्जा कर लेंगे तो मुझसे ले लेना और दूसरे मकान तुम्हें दे देंगे। दे दिया उन्होंने मकान, हम वहां रहे। उन्होंने कई बार हमें मकान दिलवाया, कई मकान दिलवाए। बिना उनकी मदद के हमें मकान किराए का भी नहीं मिलता था, क्योंकि नेता थे, नेता को मकान कोई देना नहीं चाहता। नेताओं ने इतनी गंदगी कर रखी है, कब्जा कर रखा है, तो कोई देता नहीं था। लेकिन संजय गर्ग जी की वजह से, और आज संजय गर्ग जी हमारे समझी, रिश्तेदारी हो गई, तो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हमारी उनकी दोस्ती थी और हमारे बेटे उनकी बेटी ने दोस्ती कर ली। हम दोनों की शादी भी कराए 18 नवंबर को, हम दोनों लोग मिलकर, और दोनों सहमति से हुई। ऐसा नहीं कि कोई भाग भगा के कुछ, बेटे हमारे यही हैं, तो उनकी शादी हुई 18 नवंबर को। तो संजय गर्ग जी हमें मिले, उन्होंने हमारी मदद की, बहुत मदद की। हालांकि महानंदल में जुड़े और बाद में उन्होंने महानंदल से चुनाव भी लड़ा, महानंदल से चुनाव भी लड़ा उन्होंने, अलीगढ़ में चुनाव भी लड़े महानंदल। तो संजय गर्ग जी ने हमारी मदद की और उस समय हम महानंदल को मजबूत किए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 8 सीट कहा लेने के लिए, लेकिन हम यहाँ तक चले गए। वो बता रहे थे आप लोग उधर वाला हिस्सा क्यों मजबूत हुआ, तो तुम फरीदाबाद पहुंच गए, तो वहीं से सटा हुआ था हिस्सा मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, बुलंदशहर का, बिजनौर का और मुरादाबाद का, सहारनपुर का। तो वो हिस्सा जल्दी मजबूत हुआ क्योंकि हम वहीं थे, वहीं से ज्यादा काम करते, ज्यादा आना जाना। वहां से कुशीनगर बहुत दूर हो गया, तो इसलिए हम वही हिस्से में रहे, वो हिस्सा जल्दी मजबूत। और मुरादाबाद में उस समय हम मुरादाबाद मंडल में, बिजनौर में, सहारनपुर में इतने मजबूत थे कि अगर कांग्रेस गठबंधन में 8 सीट हमें मिलती तो हम 8 जीत लेते, कोई हमें रोक न पाता। लेकिन कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस ने हमसे कहा कि आपको, आपकी पत्नी को या आपको लाल बत्ती दे देते, किसी बोर्ड में चेयरमैन बना देते, मंत्री का दर्जा देते, लेकिन शर्त यह है कि आप सीट खराब वाली ले लीजिए। हमने खराब का क्या मतलब, कहें आप सीट ले लीजिए सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, जहां मौर्य वोट नहीं है वहां 8 सीट गिन के हमें दे दो, और जहां हम कभी गए नहीं। हमने कहा यहाँ अगर हम चुनाव लड़ लें हमारी पार्टी को 100-200 वोट मिलेगा, तो कहें क्या दिक्कत हो, हमने तब तो लोग कहेंगे जहां हमारी इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई लाख की, कहेंगे इनके साथ खाली भीड़ है, वोट नहीं है, तो हम ये करेंगे नहीं। हमें 8 सीट चाहिए अच्छी। तो अंत में बात आई कि चलो क्या आपको 4 सीट अच्छी फर्स्ट कैटेगरी की और 4 सीट सेकंड कैटेगरी का, वो भी इन्हीं जिलों में चाहिए, बिजनौर में, मुरादाबाद में, बदायूं में, कासगंज में ही चाहिए, बाकी जगह हम नहीं जाके लेंगे। सिद्धार्थनगर और बस सिद्धार्थनगर नफरत नहीं, लेकिन उस समय सिद्धार्थनगर में हम गए ही नहीं थे, रैली नहीं हुई थी, कुशीनगर हम आए नहीं थे, तो जब हमें लोग जानते नहीं वोट क्यों देते हमारे प्रत्याशी को, इसलिए। लेकिन कांग्रेस ने रोज मीटिंग कराई, कभी राहुल गांधी जी, कभी प्रियंका गांधी जी, तो कभी फलाना, तो कभी दिग्विजय सिंह, मतलब हफ्ता में 3 दिन हमें मीटिंग में ही पता है। वही कभी 4 सीट ये मान लेते थे, कभी 8 सीट वो मान लेते थे, कभी वो बदल देते थे, कभी 2 ये बदल लो, कभी वो बदल लो। आज ही जा गए हम, ऊब गए कम से कम 25 मीटिंग। एक मीटिंग में मारपीट की स्थिति बन गई। सलमान खुर्शीद की पत्नी, सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पिता राष्ट्रपति थे और वो कानून मंत्री थे उस समय केंद्र के। सलमान खुर्शीद जी की पत्नी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, वो इंचार्ज थी उस समय, प्रिंसिपल किसी डिग्री कॉलेज, वो बड़ा लड़का किस्म की महिला, वो खड़ी हो गई, सोफे पर बैठे बात कर रहे, तो कुछ हमने कह दिया, हमने कहा हम इस तरह काम नहीं हो पाएंगे आपके साथ, हम गठबंधन तोड़ लेंगे। वो उठ गई, खड़ी हो गई मारने के लिए हमें। हम खड़े हुए, हमने कहा आप महिला हैं, इसकी लिबर्टी हमको मत दी, आप महिला हैं, लेकिन आप कान खोल कर सुन लीजिए, मैं सम्राट अशोक महान का वंशज, उनका खून वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपने हमारे ऊपर हाथ चला दिया तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा, कई दिन आपको इलाज में लगेगा, होश में आने में। अंत में हाथ पकड़ लिया मैंने, रोका, हमने कहा आइंदा इस तरह हरकत हमारे साथ। और फिर मैं आया
और मैंने उसी दिन गठबंधन तोड़ दिया और 71 सीटों पे हमारे पास प्रत्याशी मैंने लड़ाया। मैं 48,000 वोट, 35,000, 32,000, 30,000 करके 2 दर्जन सीटों में मैं 2012 में मिला, जबकि पहले चुनाव में इतना वोट किसी पार्टी को नहीं मिला था और महानगम सेकंड नंबर तक पहुंचा। और वो भी तब भी मैं जीत जाता, कांग्रेस गठबंधन तोड़ने के बावजूद कम से कम मैं 5-6 सीट जीतता। लेकिन क्या खेल खेला मेरे साथ लोगों ने? कांग्रेस ने जितने मेरे मजबूत प्रत्याशी थे सबको लालच देके धमका के चमका के या किसी बहाने तोड़ दिया। मेरे पास खाली कमजोर प्रत्याशी रहते और उसके बावजूद एक प्रत्याशी मेरा जीत की स्थिति में पहुंच गया। बिजनौर में नूरपुर सीट थी, मुसलमान था, पठान, जीतने की स्थिति में पहुंच गया। सपा ने वहां अंसारी को टिकट दिया था, बसपा ने चौहान और भाजपा ने चौहान दिया था और लोकदल ने जाट प्रत्याशी दिया था। कांग्रेस और लोकदल का साथ गठबंधन था उसमें। लेकिन हमारी सीट पर तब भी जीत रही थी, हमारा प्रत्याशी जीत की स्थिति में था, वहां यादव नहीं, इसलिए सपा कमजोर पड़ गई। अखिलेश यादव ने कहा, सोचा कि महानगम न जीतने पाए, नई पार्टी जीत जाएगी तो दिक्कत हो। अखिलेश यादव ने फटाफट अपना प्रत्याशी बदलकर अंसारी की जगह पठान कर दिया, जिस बिरादरी हमारा था। तब भी हम जीत रहे थे। बहीन जी ने देखा कि ये भी जीत रहा है, तो बहीन जी ने अपना चौहान प्रत्याशी हटाकर मुसलमान दे दिया। अब चौहान अकेला हो गया और वो जीत गया। तब भी हम 35,000 वोट पाए। तो हमें हरा रोकने की साजिश इतना ही नहीं हुई, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुनिए ध्यान से, मेरे ही एक कार्यकर्ता को सैनी लिखता था, उधर सैनी लोग लिखते हैं अपने लोग, सैनी कार्यकर्ता था जिसके पास ढंग से साइकिल भी नहीं थी, उसे बड़ी 50 गाड़ियां दे दी, कार्यालय खुलवा दिए और 10 करोड़ रुपया उसे देकर राष्ट्रीय महानगम बनवा दिया। हमने महानगम बनाया था। जैसे हर चीज का डुप्लीकेट गांव में बिकने आता, पाउडर का, नेल पॉलिश का, सबका, उसी तरह भाजपा ने डुप्लीकेट पार्टी बनवा दी, राष्ट्रीय महानगम। हालांकि उससे बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जीत की स्थिति थी उसमें फूट पड़ गई और समाज का वोट तो ज्यादातर हमारे साथ रहा, लेकिन जो मुसलमान समाज हमारे साथ गोलबंद हो रहा था, जो और जातियां गोलबंद हो रही थी, वो नाराज हो गई और हमारे साथ हट गई। उन्हें लगा कि अभी कहां जीत पाएंगे, 2 बिरादरी, एक ही बिरादरी 2 पार्टी कर गई और फूट पड़ गई। तो हमें रोकने की साजिश 2012 के पहले, 2012 के बाद बाबू सिंह कुशवाहा जेल भेजे गए। 69,000 करोड़ रुपए का, 1-2 करोड़ का नहीं, 69,000 करोड़ का उनके विभाग में एनआरएचएम घोटाला हुआ, जब विभाग को मंत्री थे, घोटाला और उस घोटाले में 9 सीएमओ की हत्या भी हुई। बाबू सिंह कुशवाहा पूरे परिवार को मुकदमा दर्ज हो गया, वो चले गए भाजपा में। क्या हो? हाँ, थोड़ा सा वो चले गए जेल। बाबू सिंह कुशवाहा जी जेल चले गए, पूरे परिवार पे, पूरे रिश्तेदारों पर मुकदमा। बाबू सिंह कुशवाहा ने जेल में रहते पार्टी बनाई, तब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जब कांसीराम साहब पार्टी बना रहे थे। जेल में गए तो उन्हें विद्वता ज्ञात हो गई, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, पार्टी बनाई। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा को इसी आधार पर भाजपा ने सीबीआई से मुक्त करवाया कि आप पार्टी बनाकर महानगम को रोको, हम आपको मुक्त कर दें। और बाबू सिंह कुशवाहा, मैं क्यों आरोप लगा रहा हूं? इसलिए आरोप लगा रहा हूं, मैंने तमाम बातें बाबू सिंह कुशवाहा की तमाम शर्त रखी, लेकिन वो एक नहीं हुई। मैं जब बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी चलाने लगे तो मैंने उनसे 2015 में उन्हें बुलाया और मैंने उनसे कहा कि मुझसे बुलाया नहीं, मैंने उनसे मिलने की पेशकश की। तो उन्होंने कहा, कहाँ मिलेंगे? हमने आप जहां कहिए वहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ में रहते हैं, किराए पर? आप लखनऊ में रहते हैं? मैंने कहा हाँ, किराए पर। तो कहने मैं वहीं आ जाऊँ। आए मेरे घर, मैंने 9वीं मंजिल पर रहता था, किराए पे अपार्टमेंट था, 12 मंजिल का, 9वीं पर रहता था। नीचे उतर के हम आए, बेटे आए और कार्यकर्ता थे, सब लोग नीचे आए, स्वागत किए, उनको माला फूल पहनाकर और घर ले गए, खाना खिलाए, सम्मान के साथ पूरे परिवार से मिलवाए। फिर जब हम अलग बैठे बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ, तो हमने बाबू सिंह से कहा कि बाबू जी, दोनों लोग पार्टी बनाए, समाज के अगर हित नहीं है, अगर मेरी नीयत समाज की हित है, अगर आपका भी हित है, तो दोनों लोग मिल जाते तो समाज मजबूत हो जाए और समाज को हक, अधिकार और न्याय मिल जाएगा।
दोनों लोग एक हो जाएंगे तो फूट जो पड़े रही है वो खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि अरे बहुत से लोग पार्टी बनाए हैं, कहते हैं लोगों के करें। हमने कहा जो लोग कि कोई नहीं जानता उन्हें छोड़ दो, हम आप दो लोग मजबूत हैं जिन्हें समाज जानता है, तो दोनों लोग पहले एक हो जाए, बाकी कहते सबको सीट दे दी। तो हमने आप ज्यादा मांगेंगे, हमने कहा आप मुझे केवल मेरी हैसियत केवल 50 सीट लड़ने की है। उत्तर प्रदेश में 403 है ना, मैं लड़ सकता हूँ पूरा ना आप। मैं 71 सीट लड़ा था 2012 में और आप खाली 40 सीट लड़े हैं और आपको 200, 250, 300, 400 वोट मिला। हमें तो मान लो 48,000 वोट तक मिला, आपको कभी भी इतना वोट नहीं मिला। तो हम दोनों एक हो जाए तो जहां आप लड़ेंगे वहां मैं लड़ूंगा, अगर मैं लड़ूंगा आप लड़ो, तो दोनों मजबूत हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा सीट मांगे, मैंने कहा मुझे केवल 50 सीट दे दीजिए, बाकी 353 सीट आप देंगे। तो अब चुप हो गए, कोई रास्ता बचा नहीं उनके पास। लेकिन दूसरा बहाना निकल कि आप पहले से पार्टी चला रहे हैं और आपने सारी अच्छी सीटें प्रदेश की छान के उन्हें तैयार कर लिया, वो सब सीट तो आप ले लेंगे, हम खराब सीट पाएंगे। हमने कहा कि कुल आप जितनी मेरी तैयार है, जितनी आपकी तैयार है, वो सब आप ले लीजिए, मुझे 50 सीट आप नहीं दे दीजिए, मैं तैयार कर लूंगा, आप चिंता करें। फिर तब कोई रास्ता दूसरा उनके पास नहीं बचा तो तीसरा रास्ता निकाले। दिमाग 2 मिनट चुप हो शांत रहे, फिर तीसरा रास्ता निकाले कि जब अब एक बात बताइए कि जब हम लोग एक हो जाएंगे तो क्या सपा बसपा से हम लोग गठबंधन करेंगे? सपा बसपा भाजपा कांग्रेस? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, बिना किए तो आगे सरकार में पहुंच नहीं पाएंगे। आज सपा बसपा नहीं पहुंच पा रहे बिना गठबंधन के, हम आपको हम पहुंचाएंगे। तो कहें तब आप ज्यादा सीट मांगे। हमने कहा हमसे लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर से, वीडियो बनवा लीजिए हमसे, मैं अगर 10 सीट मिलेगी तो केवल 3 सीट मुझे दे दीजिएगा, 7 आप ले लीजिए। अगर 100 सीट मिलेगी 75 आप ले लीजिए तो 25 सीट ले। तब कोई रास्ता नहीं बचा बाबू से। तब उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊंगा सोच विचार करके। आप क्या सोचना, आप पार्टी के मालिक अपनी पार्टी मालिक मैं, दोनों लोग अगर कर लें समाज भी इससे खुश होगा, समाज मजबूत होगा, आपको किसी को क्या दिक्कत। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जी कुछ बताए बिना घर चले गए, फोन नंबर दे। उस फोन को मैंने कई बार किया, सैकड़ों बार उनके परिवार के लोग उठाए, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा कभी लाइन पर नहीं। अंत में थक हार कर मैंने उनके राष्ट्रीय महासचिव को फोन किया, उनका नंबर निकाला। अब वो वीडियो ऑडियो वायरल भी किया था, शायद आप लोगों ने भी सुना था नहीं सुना था? तो संतोष ऑडियो नहीं सुनवाते लोगों, अरे कैसे गांव वाले बोल ही नहीं सुना था। जो मैंने उनसे बात किया था, उनके बाबू सिंह कुशवाहा के राष्ट्रीय महासचिव थे, वो ऑडियो मैंने आप लोगों तो भेजा था, कोई नहीं सुना। क्यों भाई? अगर आप मीटिंग करने आए थे अभी पिछली समय यहाँ टाइम रखने, तो भी कम से कम दे देते, उसे बेमतलब की बात ना करें। बहुत लोगों भेजे, कोई सुना है नहीं तो सुनाना चाहिए। इतने जिम्मेदार और इतने जागरूक होते तो हमारी क्या जरूरत है? सुनाना चाहिए। चलिए हम उसको भेज देंगे, हमारे पास अभी भी है आपका, तो अभी आप इस गांव में बाद में कल दे दीजिएगा, या यहाँ जितने नंबर भेज दीजिए सुन लीजिएगा। मैंने उस समय बात किया, उनसे कहा मैं 50 सीट ही खाली चाहता हूँ, और अगर ज्यादा है तो 10 और कम कर लो, 40 सीटें। तभी बाबू सिंह कुशवाहा हमसे बात नहीं। उसके बाद मैंने जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने चिट्ठी लिखी सोशल मीडिया, वो भी आप लोग नहीं देखे हो, यहाँ कोई नहीं देखा। मैंने चिट्ठी लिखी फेसबुक पे बाबू सिंह कुशवाहा के नाम कि मुझे 50 सीट दे दीजिए और मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ, दोनों लोग एक हो जाए। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा आज एक नहीं। वो क्या किए, वो पार्टी नहीं चला रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, भाजपा और सपा के सारे बाहर लड़के रोकने काम कर रहे। अगर वो पार्टी चला रहे होते तो बिना गठबंधन के उनकी पत्नी 2012 में पार्टी बनाए और 2014 में उनकी पत्नी गाजीपुर से सांसदीय चुनाव लड़ने गई कि नहीं गई? तो भाई गठबंधन होता आप जाती, सपा से लड़ती तो भी कोई बात नहीं, गठबंधन तो था नहीं, फिर आप उनकी पार्टी कैसे लड़े? इसका मतलब आप नाटक कर। दूसरा, अभी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिना किसी गठबंधन के जौनपुर से जाकर सांसद बने समाजवादी पार्टी से। उनका क्या मकसद है? उनका केवल मकसद था महानंदन को रोकना, और इसीलिए सीबीआई उन्हें मुक्ति दी कि आप ये करो, हम आपको बख्श दें। तो कुल मिला के हमें
ये भी रोकने के लिए आए। उतना ही नहीं, हमें 2015 में अमित शाह जी ने बुलाया दिल्ली। मैं आज जो भी बात कर रहा हूं, मुझे पता आपके पास फोन भी है, रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैं खुलेआम मंच पे बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी घटनाएं सच है। इनमें से एक भी परसेंट मैंने कोई भी लाख लपेट वाली कोई भी घटना जितनी देर बोल रहा हूं उसमें एक भी सब मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी बात वाक्या मैंने झूठा नहीं होता। और कोई भी सिद्ध कर दे कि ये बातें गलत है तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। मैं समाज के बीच में गलत बात नहीं रखता। अमित शाह जी ने मुझे 2015 में मुझे बुलाया, 15 दिसंबर क्या फर्स्ट महीना था, लास्ट महीना था, 16 के पहले मुझे बुलाया और कहा कि केशव जी आप बड़े अच्छे संगठन करता है, आपने इतने रुकावटों के बाद समाज को एक कर लिया। मौर्य कुशवाहा साहब के सैनी आपके साथ खड़े हैं, आप भाजपा में आ जाइए, बड़े नेता बनेंगे आपको हम केंद्र में मंत्री बनाएंगे। अब 4-5 प्रदेश जो हिंदी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, दिल्ली, ये 5-6 प्रदेश का इंचार्ज बना के आप काम करिए और बड़े नेता बने। हमने कहा कि ठाकुर ब्राह्मण मौर्य कुशवाहा के साथ अन्याय करेंगे और हमें वोट नहीं देंगे क्या? कहने कोई सोचता है? हमने कहा नहीं सोचता। हमें समाज में, हम गरीब परिवार से थे, सामान्य परिवार से, हमें समाज ने चंदा दे देकर मजबूत किया। आज भी मैं यहां आया तो आप लोगों ने सहयोग दिया नहीं दिया? कितने लोगों ने 150 रुपए सहयोग दिया थे? हाथ उठा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ताली बजा के आप लोग स्वागत करेंगे। सब लोग अपना भी बजा दिए, सब लोगों ने दिया। उसके अलावा कुछ लोगों ने 500 और 1000 का भी सहयोग दिया। इसी गांव के लोग हैं। इसमें कई लोगों ने 500 रुपए सहयोग कृष्णा कुशवाहा के लिए दिया। कहाँ है कृष्णा कुशवाहा? कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, एक बार ताली बजा स्वागत करने, अभी प्रमाण पत्र देने के लिए बुलाऊंगा। डॉक्टर संजीव कुशवाहा जी भी हैं क्या? चले, मतलब सहयोग भी है लेकिन बैठ नहीं गए। अच्छा, मेडिकल स्टोर वगैरह। जितेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके बड़े भैया कहाँ? अच्छा, आपके बड़े भैया कहाँ हैं? मतलब उनके नाम से आपने सहयोग दिया। डॉक्टर अनिल कुशवाहा है क्या? ये भी नहीं, मतलब जो लोग सहयोग दिए, पैसा दे दिए लेकिन रुके नहीं। सुगन कुशवाहा जी बैठे, उनके लिए जोरदार ताली। और ये रामचंद्र कुशवाहा है। अच्छा, अपने परिवार के नाम से तो इतना था। अजय कुशवाहा भी है। ये काम मत किया करो। ये आपको पता नहीं था तीनों लोग एक ही घर, पता ही नहीं, सब क्यों सहयोग ले रहे हो? एक ही परिवार, अलग अलग से क्या होता? डिवाइड वाइड कुछ नहीं। बाप बेटे अलग इतनी जल्दी क्यों हो गए? क्या जरूरत थी? बीवी झगड़ा करती क्या? और ये प्रदीप कुशवाहा जी कहाँ है? प्रदीप कुशवाहा है ये मनोज कुशवाहा जी भी हैं, इन्होंने भी सहयोग दिया। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। ये अब कुछ लोग